आप सभी का स्वागत। जीआईसी पीजीटी का यह 5वां टेस्ट सीरीज है, 5वां मॉक टेस्ट है। इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए क्योंकि यह 40 प्रश्नों का मॉक टेस्ट था, तो इसे 2 खंडों में किया जा रहा है। तो यह 5वां मॉक टेस्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा। और यह जीआईसी पीजीटी के लिए जनरल हिस्ट्री का पेपर है। और यह जो भी पेपर है, जो भी प्रश्न पत्र है, आयोग की तर्ज पर बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेंगे, यह पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। साथ ही साथ बता दूं, अगर आप लोग को जीआईसी पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए, केवीएस एनवीएस आदि पीजीटी के लिए किसी भी विषय का अगर आपको मटेरियल चाहिए, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, हैंड रिटन मटेरियल मिलेगा, कंप्यूटराइज नोट्स भी मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम को आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग को हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 83 18 39 72 76। यह डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग संपर्क कर लीजिएगा जिनको भी चाहिए। और जो भी मटेरियल है वो चार्जेबल है, चार्ज लगेगा उसका, लेकिन जो भी मटेरियल है बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। परीक्षा तक फॉलो कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा लाभ होगा आपको। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न नंबर 121 देखिएगा। यदि किसी महासागर का पाद प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रश्न तो थोड़ा कठिन ही होगा आप सभी लोग के लिए। देखिए, प्रश्न ऐसा ही दिया गया है जो आयोग, जो यूपीपीएससी का पैटर्न है, जो यूपीपीएससी में पूछेगा, आयोग की तर्ज पर ही प्रश्न आ रहे हैं। तो इतना आसान पेपर नहीं होने वाला है। आप लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करने की आदत डालिए। कौन सा उत्तर सही है ये बताना है आपको। तो देखिए, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो यह सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिएगा, महासागरों की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह भी सही है। और तीसरा देखिएगा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो यह जो है यह सही नहीं है। 3 निम्नलिखित कुटुंबों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें जो विकल्प ए है यही आपका सही है, बाकी जो 3 है वह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 122 देखिएगा। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। ये शायद कट गया है, अभी बता रहा हूं आपको। हाँ, वर्णन करता है व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। देखिए, व्यवस्था, समर्थन और नियंत्रण ये है। संरक्षण और सांस्कृतिक निम्नलिखित में से कौन सा एक समर्थन सेवा है? तो कौन सा समर्थन सेवा है ये आपसे कह रहा है। तो देखिए, खाद्यान्न और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, या फिर आपका पोषण चक्रण एवं परागण या विविधता और अनुरक्षण। तो कौन सा है ये बताना है आप लोग को। तो देखिए, इसका विकल्प सी जो होगा वही सही है, पोषण चक्रण एवं फसल परागण, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 123 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो देखिए, महान भारतीय सारंग एक प्रकार का हिरण है, हिरण समझ सकते हैं, हिरण की एक प्रजाति होती है। महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वनगद्धा। तो देखिए, संकटापन्न जातियों की श्रेणी में यही आता है, जो विकल्प ए बताया गया है वही सही है। प्रश्न नंबर 124 देखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उन्हें उपयोग की अनुमति नहीं है? मतलब किस प्रकार के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोग का प्रवेश भी वर्जित है और उनको किसी भी तरह का किसी प्रकार के छेड़छाड़ की इजाजत आरक्षित उद्यानों में उद्यान से संबंधित है ये, और राष्ट्रीय उद्यानों में विकल्प भी। संयुक्त राष्ट्र कब प्रभावी हुआ? 4 ऑप्शन है, आप लोगों के सामने देख लीजिएगा। 21 मार्च 1994 को, 21 मई 1995 को, 21 जून 1996 को, 21 जून 1999 को। देखिए, 50 समर्थित का मौसम परिवर्तन समझौता जो हुआ था 21 मार्च 1994 को हुआ था। 21 मार्च 1994 को हुआ था। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब हुआ था? 21 मार्च 1994 को। प्रश्न नंबर 126 देखिएगा। निम्नलिखित में से तो देखिए, पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में, यह सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, यह भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? कोलकाता में, बिल्कुल गलत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है, तो यह गलत है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विकल्प सी जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी ए बी भी सही है और डी देखिएगा। हिमालयी
पर्यावरण एवं विकास। भूमिगत तो 31 देखिएगा कौन
का जहांगीर था। लाया गया 1580 में टूटरमल के द्वारा 1500। और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम जाएगा। क्यों आएगा? तो शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म प्रतीत होता है। बिल्कुल गलत है, यह गलत है। कारण है दोस्तों तो देखिए जैसे टंकी है तो पानी कम दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है यह अपवर्तन है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ही कारण है। पानी की टंकी में जब आप झांकते हैं तो पानी तो ये कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है? अपवर्तन। मान लीजिए पानी की टंकी में छोटा सा सिक्का है तो वह यहाँ पे रहेगा, लेकिन उसके आपको दिखाई देगा कि बहुत ही यह तो यहीं पे है। तो इसकी होती है वह छड़ टेढ़ी कभी टेढ़ा, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन